यार फंस तो नहीं जाएंगे ना? डोंट वरी यार, यहाँ कोई नहीं आता। ये होटल तो सालों पहले बंद हो चुका है। अरे कोई तो होगा। अरे कोई नहीं है यार, इस जगह पर हम लोग जितनी चाहे उतनी मस्ती कर सकते हैं। डिस्को तो हर हफ्ते जाते हैं, वही भीड़। यार तू देख तो सही, एक ऐसी जगह है। अरे एक बात बता, तू यहाँ पहले भी आ चुका है क्या? यहाँ बैठ के पीने का मजा ही कुछ और है। यार इधर कहीं टॉयलेट है क्या? अरे कहीं भी चला जा, इसे अपना ही होटल समझ। मैं आता हूँ यार। लाश, यहाँ लाश है। क्या हुआ? यार वहां पे एक लाश है। लाश? ये देख। ओह माय गॉड, इसका तो सर काट के अलग रख दिया है। बस मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, क्या आप अकेले हैं? माय गॉड, आपकी जिंदगी में इतने गम हैं। अगर आप मुझे पहले मिले होते तो ये गाना नहीं गाते। अच्छा? वांना डांस? इस आदमी का खून करने वाला एक साइकोटिक किलर है। मतलब कि एक ऐसा खूनी जो आम जिंदगी में आराम से घूमता होगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके दिमाग में एक कीड़ा है जो इससे खून करवाता है। पॉकेट में पैसे, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड सब वैसे के वैसे पड़े थे। लूटने के लिए खून नहीं हुआ है। हाँ, मुझे तो लगता है कि खूनी इस आदमी को जानता भी नहीं था। उसने इसका खून ऐसे ही कर दिया। उसके दिमाग में जो कीड़ा है उसने कहा होगा मारो, तो मार दिया। इसके हाथ में कुछ स्टैम्प लगा था ना किसी डिस्को विस्को का? यस, ये देखिए, प्रिंस डिस्को। मतलब ये प्रिंस डिस्को से बाहर आया था। सिर धड़ से अलग कर दिया बेचारे का। बेचारा मर तो पहले से ही गया होगा, जैसे ही सामने से गला काटा। पर फिर भी वो पागल इसका गला काटता गया, काटता गया, काट। डॉक्टर नायला, डॉक्टर नायला, डॉक्टर, इनकी बॉडी गर्म है, लगता है इन्हें बुखार है। जल्दी से उठाओ, ऊपर लिटाओ जाए। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है जी। कहाँ पे? रेनबो डिस्को के बाहर? ठीक है, विल बी देयर। या एक और फोन हो गया, रेनबो डिस्को के बाहर। ये खून भी बिल्कुल उसी तरह हुआ है, गला काट दिया गया, धड़ से अलग नहीं हुआ है। ये दोनों खून एक ही जैसे हैं। एक ये डिस्को के बाहर और वो डिस्को के पास में। पर किसी ने इसे मारा क्यों होगा? जेब में पैसे तो वैसे ही पड़े। सर, इसका एक दोस्त मिला है, वो इसी के साथ था। इसके साथ में था? जी सर। कहाँ है वो?
आइए। ये भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हाँ, पीछे जाइए। दिखता नहीं ये क्राइम सीन है, यहाँ पे आना मना है। तुम्हें मालूम है ये आदमी कब मरा है? नहीं। मुझे मालूम है। इस आदमी को मरे हुए लगभग 4-5 घंटे हुए हैं। मरने से पहले ये किसी लड़की के साथ था जिसने लाल रंग की लिपस्टिक और दीवा नाम का परफ्यूम लगाया हुआ था। हाँ सर, ये हमारे साथ ही था, पर बीच में थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था किसी लड़की के साथ। किसी लड़की के साथ? कौन थी ये लड़की? मालूम नहीं सर, हम बाहर आए तो वो लड़की यहाँ कहीं नहीं दिखी। ये सब आपको लाश देख के पता चल जाता है। एक मिनट, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया, ठीक है? सर, कहाँ है? वहाँ पे सर। हाँ? अरे कहाँ चला गया वो? सर, वो आदमी यहीं पे खड़ा था। क्या हुआ? इतनी देर कैसे लगी? वैसा ही मर्डर है? गला कटा हुआ है? हाँ सर, गला कटा है मगर गर्दन अलग नहीं। चाकू से मारा हुआ तो नहीं दिखता है। सर ये भी डिस्को में गया था। कल के पेपर में छपेगा डिस्को मर्डर। सर, हमें वहाँ पे एक आदमी मिला था सर। उसने मुर्दे को देख के ऐसी ऐसी बातें बताई सर कि मुझे तो शर्म आ गई सर। क्यों? मुर्दे की बातें सुनकर तुम्हें क्यों शर्म आ गई? उसने बताया सर कि ये आदमी 4 घंटे पहले मरा है और इसके साथ एक लड़की थी जिसने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसने दीवा नाम का परफ्यूम भी लगाया हुआ था। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर, इसे मिला था। ये सब बातें उस आदमी ने सिर्फ लाश देखकर बताई? जी सर। ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। एक ही आदमी बता सकता है, सिर्फ एक ही आदमी। उसके सिर में लाइटें दिख रही थी क्या? सिर में लाइटें? सिर में लाइटें कैसे देख सकती है सर? मेरा मतलब है वो गंजा था क्या? आपका कहने का मतलब है डॉक्टर सालुंखे? हाँ, आदमी की लाश को देखकर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी बातें बताने वाला और कौन हो सकता है? सर, उस आदमी के तो काफी बाल थे सर। बाल थे? तो फिर सालुंखे हो ही नहीं सकता। मैं तो घबरा गया था कि ये सालुंखे वापस कहां से आया फिर से। सर, हम लोग तो खुश होते अगर डॉक्टर सालुंखे। हाँ? याद है ना कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उससे? गैस भर गया था उसके दिमाग में। बट सर, ही वॉज गुड सर। आई मीन, हमारा कितना भी झगड़ा उनसे, डॉक्टर सालुंखे थे सर। हाँ ठीक है ठीक है, डॉक्टर सालुंखे ये था, डॉक्टर सालुंखे वो था। अरे यहां तो वो डॉक्टर नाइला बीमार पड़ गई है, इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया है। डॉक्टर प्रधान? जी हाँ, आपकी पुरानी दोस्त डॉक्टर नियति प्रधान। पर आप तो चली गई थी लेकिन अब आ गई। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, हमें क्या एतराज हो सकता है? अरे शैतान का नाम लिया और क्यों? शैतान 100 साल नहीं बोल सकते? अभी याद किया है ना? मैं अंदर आ सकता हूं? माफ कीजिए, मेरे से रहा नहीं गया। मैं ये लाश सूंघते सूंघते यहां चला आया। हो तो वो आदमी तुम थे। मैंने कहा था ना, ये सालुंखे ही होगा। और ये बाल कहां से आ गए? जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए ना एसीपी साहब। मैं तो आगे बढ़ गया, लेकिन मैंने सोचा एक नया लुक आना चाहिए। आपने यहां से भगा दिया तो क्या हुआ?
स्मार्ट बनने से तो मना नहीं किया किसी ने। कौवा चला हंस की चाल। शादी हो गई? शादी? हाँ, नहीं, पर गर्लफ्रेंड्स हैं काफी। खैर, क्या मैं इस लाश का पोस्टमार्टम कर सकता हूँ? क्यों? ये डॉक्टर प्रधान है ना? ओ हेलो, डॉक्टर नियति प्रधान। आई एम डॉक्टर सालुंखे। हेलो डॉक्टर सालुंखे। एसीपी से जरा सावधान रहना। आई नो। क्या कहा? नहीं, मैंने कहा कि एसीपी प्रद्युमन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। पुराने दोस्त? एसीपी साहब, क्या कोई इस लाश को देखकर बता सकता है कि ये कब पैदा हुआ था? नहीं। मैं बता सकता हूं। यह आदमी 20 अक्टूबर 1980 को पैदा हुआ था। एक बात दोनों ही खून में है कि दोनों ही आदमी रात को डिस्को में गए थे। हाँ सर, ये नरेश गया था प्रिंस डिस्को और धीरज रेनबो डिस्को गया था सर। और दोनों की लाश डिस्को के बाहर मिली थी, अंदर नहीं। और दोनों के साथ एक लड़की। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो जरूर हुआ है, वरना कोई उतनी बुरी तरह से किसी का खून नहीं करता। इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई पैसे देने थे किसी को? किसी से कोई झगड़ा? मेरा मतलब है किसी लड़की से कोई प्यार व्यार, कोई धोखा? क्योंकि एक लड़की देखी गई थी उसके साथ। लड़की गायब है। मेरे ख्याल से ये लड़की आदमियों को फंसाती है और कोई और खून करता है। और सर, मारा क्यों ये समझ में नहीं आ रहा। लूटा तो कुछ भी नहीं है। सर धीरज और नरेश का पता मिल गया है। नरेश खार में रहता है और धीरज कोलाबा में। सर, और एक बात और, दोनों की शादी नहीं हुई है। तो फिर कोई प्यार व्यार, किसी लड़की को झूठ बोलकर फंसाया? पता नहीं चल रहा है सर, ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये प्यार व्यार का ही कोई चक्कर है। पर सर, ये दोनों खून अलग अलग जगह पे हुए हैं। फिर भी दया, ये नरेश और धीरज एक दूसरे को जानते थे क्या? नहीं सर। काम क्या करते थे दोनों? सर, धीरज एक 5 स्टार होटल में काम करता था और नरेश एक टीवी सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर था। ओह, टीवी सीरियल, वही ना, सास बहू, परेशान जीजा, बदमाश साला, मामी आग लगा रही है, चाची पानी डाल रही है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर और किसी से। वहां भी चेक करो, सीरियल में कौन कौन सी लड़की है सबको चेक करो। दोनों का खून डिस्को में हुआ है और दोनों के साथ लड़की थी। तुम लोग एक काम करो, दोनों डिस्को के आसपास जाकर पूछताछ करो। जब ये दोनों लड़की के साथ बाहर आए होंगे तो किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो देखा होगा कि ये लड़की कैसी दिखती है। अरे भाई, जरा ये फोटो देखो, कभी देखा इस आदमी को? शायद एक लड़की के साथ में उस दिन प्रिंस डिस्को से बाहर निकल रहा था। प्रिंस डिस्को? उस लड़की का चेहरा याद है तुम्हें? याद तो नहीं, पर याद कर करके बता सकता हूँ। देखो, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठो, मगर अच्छी तरह से याद करके सोच सोच के बताना। अरे यार, एक बात बोल, कभी बोलता है ब्राउन थी, कभी बोलता है काली थी। मेरे ख्याल से हाँ, भूरी थी। नहीं, एक मिनट। मैंने पूछा क्या तेरे से, कैसी थी? नहीं ना, तो फिर तू सिर्फ इतना बता दे, आंखें छोटी थी या बड़ी? अब मैंने उसकी आंखों में झांक के थोड़ी देखा था, दूर से देखा था, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं तुम्हें तरह तरह की आंखें दिखाती हूँ, बताना जरा इनमें से कौन सी वाली आंखें थी, ठीक है? जी। ये वाली? नहीं। ये? नहीं। दया किस्मत ने साथ दिया तो स्केच बराबर बनेगा, वरना अल्लाह ही मालिक है। कभी कभी तो लोग अपने रिश्तेदारों का स्केच बनवा देते हैं। ऐसी? हाँ, यही है। अब मैं तुझे नाक दिखाता हूं। अबे यार, मेरी नाक की तरफ मत देख,
इधर देख, इधर कंप्यूटर में देख। अब सर आपने बोला नाक दिखाता हूँ तो देख, तू मेरे कपड़े मत फाड़, इधर देख, चुपचाप देख। सर एक बार एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड का स्केच बनवा दिया था। ये तो कुछ भी नहीं दया, एक ने तो मेरा ही बनवा दिया था। 2 मर्डर हुए थे, खून होते हुए उसने देखा था, मगर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मैं सामने खड़ा था, सबकॉन्शियसली मेरा स्केच बनवा दिया। हो गया ना? अरे सर मेरी चुप चुप, देखे इसने क्या बनवाया है। अरे ये क्या है? क्या हुआ? इसने मरवा दिया, देखो जरा आके। अरे ये तो हाँ देखा सर, इस आई विटनेस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया सर। क्या हुआ? जरा आके देखिए। ठीक ही तो है, लड़की है। सर उसमें भी देखिए। अरे ये तो एक ही लड़की है। मुस्कान, जरा वो पिक्चर यहां भेजो। इसका मतलब है नरेश और धीरज का खून एक ही लड़की ने किया है। अब हम इसके इस चेहरे से ही इसका पता ठिकाना मालूम करेंगे। ओह, फोरेंसिक लैब से फोन आ रहा है। सर नरेश का खून किसी बहुत ही बारीक चीज से किया गया है, शायद ऐसी ही किसी तार से। इसे पीछे से मारा गया है सर। पर इसका गला तो सामने से काटा गया है। विवेक जरा इधर आओ, घूम जाओ। सर इसको ऐसे इस तरह मारा गया। करेक्ट, यहां भी ऐसा ही हुआ। धीरज की मौत भी ऐसे ही किसी वायर से हुई है। और ये काम किसी आदमी ने किया है सर। आदमी ने? मगर हमें 2 आई विटनेस मिले जिन्होंने खूनी को देखा है, और उन दोनों ने एक लड़की का स्केच बनवाया है। सर खूनी एक लड़का है। नहीं डॉक्टर प्रधान, नो, खूनी एक लड़की ही है। धीरज के बालों में थोड़ा खून मिला है और वो खून धीरज का नहीं है, किसी खूनी का है। और खून के डीएनए से पता चलता है कि वो खून एक लड़की का ही है। नरेश ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। इसने अपने हाथों से खूनी के हाथ को पकड़ा होगा इस तरह। इसके नाखूनों में खूनी की खाल मिली है और साथ में खून भी है। खाल और खून दोनों एक लड़के के हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर खूनी कोई लड़का हुआ तो मैं फिर से अपना सर मुंडवा दूंगा। नहीं नहीं, बाल क्यों मुंडवा रहे हो? इतने मुश्किल से तो आए हैं। सर अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं फोरेंसिक साइंस हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। वाह वाह, और मैं क्या करूं? डांस करूं क्या, तबला बजाऊं? एक कह रहा है कि खूनी लड़की है, दूसरा कह रहा है खूनी लड़का है। एसीपी प्रद्युमनिया, क्या गला काट दिया? ठीक है, ये लो, एक और खून। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। नरेश का खून एक आदमी ने ही किया है और धीरज का खून एक लड़की ने किया है। अरे अब ये फिर वही कहानी शुरू हो गई है। नहीं नहीं अभिजीत, कहानी बदल गई है। अभी साळुंखे भी सही कह रहा है और मैं भी। देखिए देखिए, एक बात बोलिए आप, या लड़की मतलब ये है अभिजीत कि ये दोनों खून 2 अलग अलग लोगों ने किए हैं। एक लड़का है और एक लड़की। अरे अभी तो आप मतलब खून करने वाले 2 अलग अलग लोग हैं और दोनों एक ही तरीके से खून कर रहे हैं, वायर से गर्दन को काट के। अरे तो फिर उसका क्या, उन स्केचेस का? वो दोनों आई विटनेस झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। दोनों गवाह अलग अलग जगह से आए हैं, दोनों ने अलग अलग जगह बैठ के स्केच बनवाया है, दोनों ने एक ही लड़की का स्केच बनवाया है। खूनी लड़की है और आप कह रहे हो कि लड़का है। अच्छा, इस तीसरे आदमी का क्या? इसका खून किसने किया? इसे भी एक लड़की ने मारा है। लड़की ने? जी हाँ, और ये वही लड़की है जिसने इस धीरज का खून किया है। दोनों के डीएनए एक ही है। एक बात और है अभिजीत,
तीनों खून में एक बात कॉमन है, और वो ये कि तीनों मरने वालों ने मरने से पहले ड्रग ली थी। एक ही ड्रग या अलग अलग ड्रग? एक ही ड्रग। एक ही ड्रग। तो तीनों खून गर्दन काट के किए गए हैं। तीनों खून में मारने से पहले मरने वाले को ड्रग खिलाई गई है, और तीनों खून डिस्को के बाहर किए गए हैं। सर, अगर ध्यान से देखें तो एक बात समझ में आती है कि खूनी एक हिसाब से खून कर रहा है। ये देखिए सर, पहला खून हुआ नरेश का, प्रिंस डिस्को में, सर, जो यहां अंधेरी में है। और दूसरा खून हुआ धीरज का, रेनबो डिस्को, विले पार्ले में। और तीसरा खून यहां हुआ है, सेंटा क्रूज में, क्रैकर डिस्को में। तो इसका मतलब है खूनी अंधेरी से खार बांद्रा की तरफ आ रहा है। और इस हिसाब से अगला खून यहां खार बांद्रा के आसपास कहीं होना चाहिए सर। ये तो हवा में तीर चलाने वाली बात होगी दया, पर हो सकता है। सर, जिन 3 आदमियों का खून हुआ है वो तीनों के तीनों कुंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है अगला शिकार भी कुंवारा ही होगा, और वो खार बांद्रा के किसी डिस्को में नाच रहा होगा। कब से बैठा है यंग मून डिस्को में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारा क्या सीन है? कुछ नहीं हुआ? ठीक है, बाद में फोन करता हूँ मैं तुमको। ओके। कुछ दोस्तों से मिलने आया था यहाँ, मगर सब धोखा दे गए। तो क्या हुआ? अगर दोस्त धोखा दे दे तो नए दोस्त बना लेने चाहिए। हाय, शिप्रा। प्रद्युमन, मेरा नाम प्रद्युमन। प्रद्युमन? बहुत पुराने टाइप का नाम है। वो आदमी भी पुराना है। आप पर बिल्कुल सूट नहीं होता। I feel like having some more juice. आप कुछ लेंगे? ऑरेंज जूस? I wouldn't mind, एक और ले लेता हूँ। Thank you so much. प्रद्युमन, dance? Sure, why not? सर, नरेश का खून किसी बहुत ही बारीक चीज से किया गया है, शायद ऐसे ही किसी तार से। I'm so sorry, वो पीछे से धक्का लग गया गलती से। It's okay. I'm utterly sorry, वो मेरी वजह से। मैंने कहा ना it's okay. भीड़ भाड़ में तो ऐसा होता रहता है।
डिस्को में जाने की प्रॉब्लम ही यही है, इतना शोर धुआं, फ्रेश एयर कभी मिलता ही नहीं है। मेरा तो जी घबराता है। मुझे कुछ अजीब सा लगा। बस यही। ये क्या है? ये हाथ में क्या तुम्हारे? तुम्हें चक्कर आ रहा है ना? अब नहीं आएगा। सर ब्यूरो में पहुंच गए सर, अब तो कंट्रोल कीजिए सर, प्लीज सर। क्या हुआ है? क्या हुआ? सर समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। मरते मरते बचे हैं, फिर भी हंसते जा रहे हैं। दया, दया, यस सर। सर जब चुप होते तब भी हंसते सर। ये देखिए देखिए। दया, क्या हो गया है? इतने खुश होने की क्या बात है? मुझे वही चाहिए सर। बिहेव योरसेल्फ। सब तमीज भूल गए क्या? सॉरी सर। इट्स ओके नाउ। कहां जा रहे हो तुम? दया, वही चाहिए, वही वाली दवाई। बहुत अच्छा नशा है सर। सर रुकिए, सर रुकिए, सर पूरे रास्ते में यही दवाई मांग रहे थे। सर एक मिनट प्लीज 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 सर। रुक जाओ, वापस आओ। बैठो इधर। क्या है? क्या हुआ क्या तुम? सर उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, मुझसे एकदम, उसके बाद पता ही नहीं चला सर क्या हुआ। अभिजीत सर अगर नहीं पहुंचते तो उस लड़की ने गला काट दिया था सर। फिर से चाहिए सर वही ड्रग। मुस्कान, जरा मेरी गन लेकर आओ, अभी देता हूं इसे ड्रग। सर लगता है ये ड्रग इतनी एडिक्टिव है कि अगर आदमी एक बार ले ले तो सब बार बार मांगता रहता है सर। हाँ, बार बार चाहिए। पर अभिजीत वहां पहुंचा कैसे? सर जैसे मुझे वो ड्रग चढ़ी, मैंने फोन का डायल दबा दिया था। जिस नंबर पे आखिरी बार बात करी थी मैंने, फोन फिर से वही लग गई सर। कल रात यहाँ पे ड्यूटी पे कौन था? यहाँ बार में बार टेंडर कौन था यहाँ पे? जी कल रात को टेंडर। कल रात को सुनाई नहीं पड़ता क्या कान से? है? जी कान से कम सुनते हो क्या? गुनाह किया उसने है वो तो यहाँ नहीं है। एड्रेस बताओ उसका। नहीं मालूम सर। झूठ बोला ना, अभी उड़ा दूंगा, समझा? अभी उड़ा दूंगा। एक खून हो गया, उसमें शामिल है वो खून। हाँ, नाम क्या है उसका? नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं मालूम है? नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम, क्या जानता है तू? तेरे यहाँ काम करता था ना, नौकरी पे रखने से पहले नाम पता नहीं पूछता क्या? सर वो हमारे यहाँ काम नहीं करता था। काम नहीं करता था? क्या चक्कर है ये? क्या चक्कर है ये नया? सर एक्चुअली में कल रात को हमारे बार टेंडर की अचानक तबीयत खराब हो गई। हाँ। तो उसी ने अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को लाकर रख दिया। और तूने रख लिया बिना नाम पता पूछे? सर डिस्को का काम बगैर बार टेंडर के चलता नहीं है, तो मजबूरी में हमें रखना पड़ा सर। अच्छा, ये जो तुम्हारा बार टेंडर है उसका क्या नाम है? जी आलोक सर। तुम, हाँ तुम, चलो आगे चलो, चलो देखो, गला देखो, चलो देखो। कटा हुआ है ना? पूरा कटने वाला था, बच गया। सर इसका नाम आलोक है, ये मून डिस्को में काम करता है सर।
अच्छा, तो ये आलोक है। चलो पीछे जाओ, चलो जाओ। तुम हाँ तुम चलो, चलो आओ। ये रवि है सर, प्रिंस डिस्को में काम करता है। देखो कैसे कटाए गला। तुम कहां थे जिस दिन खून हुआ था? तुम्हें मालूम है ना, प्रिंस डिस्को के बाहर एक आदमी मरा हुआ था, उसका गला काट दिया था किसी ने। जी सर। हाँ, तो तुमने बताया नहीं, कहां थे तुम? सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ सका था सर। तबीयत खराब हो गई थी। और तुम? सर ये सुमित है सर, रेनबो डिस्को से आया है। तुम भी गायब थे जब रेनबो डिस्को के बाहर खून हुआ था, हाँ? और ये पुनीत है सर, क्रैकर डिस्को से आया है। ये भी गायब था सर जब क्रैकर डिस्को के बाहर खून हुआ था। जब जब खून हुआ तब तुम लोग गायब थे, हैं? सब तबीयत खराब हो गई थी सर। तबीयत खराब थी तेरी ऐसी की तैसी। तुम सबकी तबीयत उसी दिन खराब कैसे होगी जिस दिन खून हुआ? हाँ बोल। तुम सब लोग डिस्को में नहीं थे, उसी दिन खून हुआ, कैसे? बोल। साहब छोड़ दो साहब, मुझे कुछ नहीं पता बोल, उस दिन कहाँ गायब हो गए? हाँ? बोलो, उस दिन कहाँ गायब हो गए थे? हाँ? सर उस दिन एक लड़की आई थी, उसने कहा कि 20,000 रुपए ले लो और काम पे बताना 1 दिन के लिए। तुम तीनों ने भी 20-20 हजार रुपए लिए थे? हाँ? जी सर। 3 आदमियों का खून हो गया तुम लोगों की वजह से। तुम्हें पता है कौन आया था तुम्हारी जगह पे? हाँ? नहीं सर। तुम्हें पता है कौन आया था तुम्हारी जगह पे? नहीं सर। नहीं मालूम। जरा देखो, यही लड़की थी? हाँ सर यही थी। सारे डिस्को चेक करो, देखो कहां कहां पे बार में काम करने वाला आदमी छुट्टी पे जाने वाला है। शायद वहीं पे आएगी ये लड़की। आंखें इतनी भारी क्यों हो रही? मुंह धो लो, मुंह धो लो। इंदु, इंदु। इंदु। हाँ? हो गया? हो गया। खोलो। हो गया? हाँ। गया एक और। अब ये डिस्को भी बंद हो जाएगा। अभिजीत, अभिजीत, भागो जल्दी जल्दी जल्दी। कोई नहीं भागेगा, खड़े रहो वहीं पर, नहीं तो गोली मार दूंगा। आज तक कोई पकड़ नहीं सका है, अब क्या पकड़ोगे? हिलो मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं नहीं मत चलाओ, नहीं। तुमने मेरे भाई को गोली मार दी। हमारा ऑफिसर कहाँ है? कौन ऑफिसर? वही जिसे तुम बाहर से लेके आई थी। किसी ने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। पहले वो मुझे डिस्को ले गया और फिर धोखे से मेरी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया, डे ट्रिप ड्रग। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उसने तुम्हारा फायदा उठाया? हाँ,
बस उसी दिन मैंने सोच लिया, एक एक को मारूंगी। पर बेकसूर लोगों को मारने से क्या मिल रहा है तुम्हें? एक एक चूहे को मारने के लिए पूरे खेत जला देने पड़ते हैं, वही कर रही हूं मैं। सारे डिस्को बंद करवा दूंगी, इतने खून करूंगी कि सब याद रखेंगे। अब या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। एक मिनट, हमारी बॉस अभी पहुंचने वाली है। तब तक इस कंपनी में से कोई भी पेपर, कोई भी फाइल इधर उधर नहीं होगी। जो चीज जहां है वहीं रहेगी। आपके चेयरमैन अभी तक नहीं आए? जी बस वो आते ही होंगे। अवनी, कहाँ है बॉस? कुछ करो ना। सर आई डोंट नो व्हाट टू डू। पता ही नहीं चल रहा है कि सर है कहाँ। नाम क्या है आपके बॉस का? आप इस कंपनी का ऑडिट करने आए हैं और आपको ये तक नहीं मालूम है कि इस कंपनी के चेयरमैन का नाम क्या है? मैंने पूछा नाम क्या है आपके चेयरमैन का? जी सिद ट्रंके। सिद ट्रंके। कहाँ गायब है वो? सर वो फोन ही नहीं उठा रहे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कांटेक्ट कैसे करूं। तुमने एयरपोर्ट फोन किया? दिल्ली फोन करो। आजकल दिल्ली में बहुत फॉग है, शायद बॉस की फ्लाइट वहां से चली ना हो। नहीं सर, वो फ्लाइट वहां से चल चुकी है। तो फिर वो अब तक आए क्यों नहीं? गिव मी अ मिनट। ऐसा ही होता है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से बॉस लोग गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट जिसने कंपनी का ज्यादा पैसा खाया होता है वो तो पहले गायब हो जाता है। आप हमारे बॉस की बेइज्जती मत कीजिए, वो ऐसे नहीं है। आपकी बॉस कहाँ है? वो अब तक क्यों नहीं आई है? मुझे आने में कभी देर नहीं होती। रोशनी तुम? हाँ मिस्टर राहुल, मैं। मुझे देखकर आप इतने घबरा क्यों गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे रिश्ता तोड़कर तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और इसलिए शायद तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारी कंपनी को नुकसान पहुंचाऊंगी। वैसे तुम्हारे चेयरमैन मिस्टर सिद वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे? क्या हुआ? उनकी तबीयत कहीं खराब तो नहीं हो गई? लगता है बॉस आ गए। अवनी, सिद सर आ गए ना? सिद! क्या हुआ सिद सर को? ओह माय गॉड! सिद! अवनी रुक जाओ अवनी। ओह माय गॉड, ब्लास्ट हो गया। सिद सर कहाँ हैं? क्या सिद सर यहाँ से कूद गए? Oh my God! Why did you do this? तुम पीछे मैं देखता हूँ। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ? ये इतना रो क्यों रही है? वो सिद सर। सिद को क्या हुआ? ये क्या बकवास कर रही है? जी हाँ, सिद सर यहाँ इस खिड़की से नीचे कूद गए। तो यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? चलो जल्दी नीचे चलो। चलिए। हटिए, साइड हटिए, कोई नहीं जाएगा इनके पास। कॉल दी एम्बुलेंस। क्या हुआ सर? किसके लिए बुला रहे हैं एम्बुलेंस आप लोग? वो मिस्टर सिद कहाँ हैं? कौन मिस्टर सिद? अरे वही जो ऊपर से कूदे हैं अभी। ऊपर से कूदे? हाँ। लेकिन सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे 1 मिनट पहले मेरे बॉस उस खिड़की से नीचे कूदे हैं। कहाँ है उनकी लाश? कहाँ है लाश? हाँ। अरे सर, जब कोई ऊपर से कूदा ही नहीं है तो लाश क्या जमीन में से पैदा होगी? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए,
मेरे आदमी यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, सबके सब अंधे तो नहीं हो सकते ना। फिर ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो ये सब यहाँ झूठ बनाकर क्यों खड़े हैं? हाँ, वो इसलिए सर कि ऊपर से ढेर सारा कांच गिरा है। हम लोग खड़े खड़े यही सोच रहे हैं कि ये कांच आया तो आया कहाँ से। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे बॉस ने खिड़की का कांच तोड़ा और ऊपर से कूद गए। कांच तो ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन आपके बॉस हवा में ही कहीं लटक गए। जाइए सर, ढूंढिए उनको, हवा में शायद मिल जाए। और आप लोग अपना अपना काम करिए, भीड़ मत जमाइए, जाइए। राहुल, तुम कह रहे थे तुम्हारा बॉस क्या नाम बताया? मिस्टर सिड ट्रंके। मिस्टर सिड, तो मिस्टर सिड वहां से ऊपर से खिड़की तोड़कर नीचे कूदे। जी सर। और मिस्टर सिड की लाश का कोई पता नहीं? जी। हाँ अभिजीत, ऐसे हुआ होगा कि जोर से हवा का झोंका आया और मिस्टर सिड वहां से खिड़की से उड़कर किसी दूसरी बिल्डिंग में जाकर गिर गए, है ना? नहीं तो सर, हाँ? आपको ये मजाक लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है। मिस्टर सिड नीचे कूदे हैं। हाँ दे, मैंने बिल्डिंग के बाहर हर जगह देख लिया सर, कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं कुछ नहीं? अब बोलो, एक आदमी की लाश गायब कैसे हो सकती है? रोको। कॉन्ट्रैक्टर साहब, आप ये बताइए, आपने भी सिर्फ कांच को नीचे गिरते हुए देखा है? जी सर, सिर्फ कांच ही गिरा था ऊपर से। आप उस वक्त थे यहाँ पे? जी सर, मेरे मजदूर पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम कर रहे थे, तभी ऊपर से कांच गिरा। अगर सर कोई आदमी गिरा होता तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आती ना। तुम कह रहे थे कि जब ये सब हुआ तब तुम्हारा खुदाई का काम चालू था? हाँ सर, ये मशीन चल रही थी। अभिजीत, अगर ये मशीन चल रही थी तो इस मशीन की आवाज में बाकी सारी आवाजें किसी को कैसे सुनाई देगी? अरे सर, अगर कोई लाश गिरी होती तो दिखाई तो देती ना। ये ट्रक यहाँ पे क्या कर रहा है? सर, यहाँ ट्रक अक्सर आते रहते हैं कचरा लेने के लिए। कचरा लेने? जब ये कांच गिरा था तब भी यहाँ से कोई ट्रक गुजरा था क्या? हाँ सर, एक ट्रक आया था। ये ट्रक जाता कहाँ है? सर, ये चूना भट्टी चले जाते हैं। चुना भट्टी? जी सर। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाश उस ट्रक में गिरी और ट्रक के साथ चली गई? हो सकता है सर। विवेक, विवेक। जी सर। देखो, यहाँ से एक ट्रक चुना भट्टी गया है, जाके उस ट्रक के बारे में अच्छी तरह से पता करो। लाश शायद उस ट्रक में होगी। जल्दी जाओ। सर। हाँ सर, ये यहाँ का वॉचमैन है। हाँ, ठीक है। मुस्कान, तुम ऑफिस में जाके देखो, अच्छी तरह से देखो। सर। वॉचमैन। जी सर। ये सब हुआ तब तुम ड्यूटी पर थे ना? जी सर। अब तुमने तो देखा ही नहीं होगा मिस्टर सिड को ऊपर से गिरते हुए। जी नहीं। और सर, मिस्टर सिड यहाँ से तो क्या इस ऑफिस में आज कहीं से भी नहीं गिर सकते थे। मतलब? साहब, जब मिस्टर सिड आज ऑफिस में आए ही नहीं है तो फिर कूदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें कैसे मालूम क्यों आए? सर, ना तो आज उनकी कार आई है और ना ही उनका ड्राइवर आया। चलो देखो। चलिए सर। क्यों कूद गया सिड? क्यों कूद गया सिड? कोई टेंशन थी उन्हें? सिड, सिड। तुमने उन्हें कूदते हुए देखा यहाँ से? कुछ पता चला? नहीं सर, लगता है इसे गहरा सदमा लगा है।
देखो अवनी, तुम्हें कुछ तो बताना पड़ेगा, हैं? क्या यहाँ पे क्या हुआ था? क्या क्या देखा क्या तुमने यहाँ पे? सर लगता है इसका इसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए काफी शौक लगा है बेचारी को। शायद इस चेयर से उसने ये कांच को तोड़ा, फिर यहाँ से नीचे कूद गया। पर सर अगर वो यहाँ से कूदा तो वो गया कहाँ? क्योंकि वो जमीन पे तो पहुंचा ही नहीं। शायद उस ट्रक में गिरा होगा, ट्रक के साथ चली गई लाश। इसके अलावा मेरी समझ में तो और कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है मुस्कान, नीचे वॉचमैन कह रहा है कि ये सिड आज ऑफिस में आया ही नहीं। आइए सर, ये देखिए सर। सर ये है वो जगह जहाँ पर सीर साहब की गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर पार्क होती है उनकी गाड़ी। जगह खाली है सर। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज सीर साहब ऑफिस नहीं आए हैं। अच्छा, उनका ड्राइवर आया था आज यहाँ पे? सर जब कार ही नहीं आई है तो ड्राइवर कहाँ से आएगा? ठीक है सर, मुझे नहीं लगता उस सेक्रेटरी से कुछ ज्यादा पता चल सकता है। वो तो सिर्फ एक ही बात बोले जा रही है, सिद्ध सिद्ध। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोल रही हो? सर ऐसा लगता तो नहीं है। कहाँ है सिड? सिड कहाँ है? मिस्टर सिद्ध, वो बताओ ना, सिड कहाँ है? ऊपर के विंडो से कूद गए। भगवान, ये क्या हो गया? मिसेस सिड, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। नहीं, अब वो ऐसा कर ही नहीं सकते। कहाँ है सिड? देखिए, वो यहाँ पर नहीं है। वो हॉस्पिटल में है? जी नहीं, वहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, गायब है। मगर ये तो कह रहे कि वो ऊपर से कूदे हैं। वो उनकी बॉडी नीचे नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? और वो तो दिल्ली गए हुए थे। ये लोग तो कह रहे हैं कि वो दिल्ली से वापस आए और यहाँ नीचे कूद गए। आप मजाक तो नहीं कर रहे? अगर वो ऊपर से कूदे हैं तो नीचे दिखाई तो देने चाहिए ना। देखिए, जब वो कूदे तो यहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था, तो शायद वो उसमें जा गिरे और उनकी बॉडी ट्रक के साथ चली गई। मिसेस सिड, आइए सर, आइए सर, आइए। अरे बाप रे बाप! अरे ट्रक में चढ़ने के लिए कम से कम एक स्टूल तो रखना चाहिए। मगर सर, मैं तो आराम से चढ़ गया। ठीक है ठीक है, तुम जूनियर हो, तुम्हें ऐसे ही स्मार्टली काम करना चाहिए। सर और आपको? हम लोगों को जरा सोचना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए। कुछ मिला क्या? नहीं सर। ट्रक में मिट्टी थी, लगता है लाश मिट्टी के साथ कहीं फेंक दी गई है। विवेक। जी सर। ये मिट्टी कहाँ फेंकी मालूम है? नहीं सर, पता नहीं चल रहा है सर। ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग गया है सर। जैसे ही उसे पता चला होगा कि सीआईडी उसे ढूंढ रही है, शहरी छोड़ दिया होगा उसने। अरे ये क्या? कांच के टुकड़े? कहीं ये वही कांच के टुकड़े तो नहीं है? मगर सर, इतनी सारी मिट्टी गायब हो गई है तो ये इतने छोटे छोटे कांच के टुकड़े कैसे रह जाएंगे? एक तो बड़ी मुश्किल से क्लू मिला है। पहली बार पता चल रहा है कि यह ट्रक उस विंडो के नीचे से गया था जब उस आदमी ने आत्महत्या की, और तुमने रोना शुरू कर दिया। नहीं सर, वो तो मैं। तुम्हें मालूम है, ये कांच के टुकड़े हमें लाश तक पहुंचा सकते हैं। यस सर।
फेड्रिक्स जिस काम में हाथ डालता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। हाँ विवेक बोलो। क्या लाश ट्रक में नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ सर सिट की कार वहां नहीं है और उसके ड्राइवर का फोन भी नहीं लग रहा है सर, वो भी गायब। वो भी गायब है? तो इसका मतलब है वॉचमैन ठीक कह रहा था, सिड यहाँ पर आया ही नहीं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उनकी आवाज सुनी है और अभी ने उन्हें देखा भी है। अरे तो फिर वो कहाँ गायब हो गया? मरने के बाद आदमी की आत्मा स्वर्ग में जाती है, लाश नहीं जाती। वॉचमैन कह रहा है कि सिड यहां पर आया ही नहीं। सेक्रेटरी कह रही है कि उसने उसे खिड़की से कूदते हुए खुद देखा है, और जब हम यहां आए तो लाश ही नहीं थी यहां पे। ये ओह माय गॉड! सिड! सिड! एक्सक्यूज मी क्या ये सिड है? ये तो 2.5 घंटे पहले कूदा था और ये अब पहुंचा है। मगर ये इतनी देर तक कहाँ अटका हुआ था सर? अभिजीत ये अटका हुआ नहीं था, ये तब नहीं कूदा जब इसे कूदना चाहिए था। मतलब साफ है अभिजीत, ये इतनी देर तक कहीं पे छुप के बैठा था, शायद इसी बिल्डिंग में। तुम लोग इस बिल्डिंग की जाकर अच्छी तरह से छानबीन करो। चलो अच्छी तरह से छान मारो। महादेव, सर सर मैंने पूरा ऑफिस छान मारा है। यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है सर, कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहाँ से सीट कूद सके सर। एक काम करो, इस बिल्डिंग की टेरेस को चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। अगर कूदा है तो यहीं से कूदा है। वो देखो हम लोग वहां पे खड़े हुए थे जब सीध ऊपर से आया। मगर वो यहीं से कूदा, ये समझेगा कैसे? सर हाँ मुस्कान? सर मैं वहां उस कमरे में गई थी जहां पे विंडो का कांच टूटा था, अच्छी तरह से चेक किया, सिर्फ वहां से नहीं कूदा। बस वो यहां से कूदा है, ये देखो। ओह, लगता तो है यहीं से कूदा। इस कांच के टुकड़े को उस कांच के टुकड़ों से मैच करके देखते, पता चल जाएगा ये वहीं से आया है कि नहीं। अरे यार डॉक्टर नियति के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। वो भी कर लेंगे बॉस, वो भी कर लेंगे, हाथ पैर भी जोड़ लेंगे। बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मतलब जब उसने चेयर उठा के कांच को तोड़ा होगा तो कांच के कुछ टुकड़े उसके कपड़ों पे लग गए होंगे, और जब वो यहाँ पे आया कूदने के लिए तो ये कांच का टुकड़ा यहाँ पे गिर गया। मगर सर कांच तोड़ा उसने 9:15 बजे और यहाँ से कूदा वो अभी 2-2.5 घंटे बाद, तो अब तक वो यहाँ पर छुपा हुआ क्यों था? अरे दिमाग खराब था उसका, इसलिए छुपा हुआ था। बेवकूफ कहीं का। अरे इतनी देर के बाद टेरेस से कूदना था तो ऑफिस का कांच तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे भाई सुसाइड करना है तो तरीके से करो ना, हम लोग के दिमाग का हलवा क्यों बना रहे हो? अब इस छोटे से कांच के टुकड़े के हाथ पैर जोड़ने पड़ने के, भाई कांच बता तू कहाँ से आया है? अब इसके हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हो बॉस? डॉक्टर नियति की जोड़ लो ना। हाँ। सर, ये आदमी वहां टेरेस पे छुपा हुआ नहीं था। लेकिन डॉक्टर हमें इस बात के साफ सबूत मिले हैं कि ये आदमी टेरेस पे था। आपने तो वो कांच का टुकड़ा देखा है ना? हाँ, और वो कांच का टुकड़ा उसी कांच का हिस्सा है जो ऑफिस में तोड़ा गया था। तो फिर मतलब ये आदमी था वहां टेरेस पे? हाँ, ये आदमी वहां टेरेस पे था, लेकिन छुपा नहीं हुआ था। तो फिर कर क्या रहा था 2.5 घंटे तक? ये आदमी 2.5 घंटे के बाद कूदा है। सो रहा था सर। सो रहा था?
और डॉक्टर नियति ने इसे सोते हुए देख लिया है ना। डॉक्टर नियति, एक आदमी आत्महत्या करने वाला है, वो टेरेस पे जाकर सो जाएगा। है? सर ये वहां पे अकेला नहीं था। साथ में कोई था? मतलब कोई लड़की? पता नहीं, लेकिन इस आदमी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया है। क्या? क्लोरोफॉर्म? जी। तब तो वो लोग इसे बड़ी मुश्किल से ऊपर ले गए होंगे। शायद ये काम किसी आदमी का है। सर, इस आदमी ने आत्महत्या नहीं की है, इसे मारा गया है। इट्स अ मर्डर केस। सर हमें अवनी से जाके पूछताछ करनी चाहिए, चाहे वो शौक में क्यों ना हो। नहीं, जब तक डॉक्टर अलाव न करे हम उसे तंग नहीं करेंगे। तो ठीक है सर, हम उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। देखिए तो सही वो सच बोल रही है या नहीं। सर, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाइए। क्या आपने सिद्ध को मरते हुए देखा है? क्या आपने सिद्ध की मौत होते हुए देखी? बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रही। मॉनिटर भी कुछ नहीं दिखा रहा है। क्या आपने सिद्ध को मरते हुए देखा है? क्या आपने सिद्ध को विंडो से कूदते हुए देखा है? सिद्ध कूद गया। सिद्ध खिड़की से कूद गया। टाइम ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ। मौत का टाइम क्या था? सिद्ध कूद गया। कांच, कांच। कांच कब टूटा? सिद्ध कूद गया। 9:50। क्या कांच 9:15 बजे टूटा? आइए सर। यस डॉक्टर। लड़की सच बोल रही। अगर ये सच बोल रही है तो ऐसा कीजिए, हमें भी कोई विंडो दिखा दीजिए जो 15-16 माले पे हो, हम लोग भी वहां से कूद जाएंगे। अभिजीत, ये देखो सर, कांच 9:15 बजे टूटा है। डॉक्टर का कहना है कि अवनी झूठ नहीं बोल रही है। इसका मतलब है सर, सिद्ध ऑफिस में था। अब मगर वॉचमैन तो कह रहा है कि सिड ऑफिस में आया नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है ये सिड टेरेस पर पहुंचा कैसे। और अवनी बता नहीं सकती कि उसने क्या देखा, और सिड बता नहीं सकता कि वो लेट क्यों बोला, क्योंकि सिड तो ऊपर चला गया। ये सिड के ड्राइवर का कुछ पता चला? नहीं सर, तो ड्राइवर नहीं मिला और ना ही गाड़ी। सर, ड्राइवर और गाड़ी दोनों एयरपोर्ट पे होंगे। एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट पर कैसे? सर, सेठ दिल्ली से आने वाला था, तो गाड़ी तो गई होगी उसको लेने के लिए। तो वहीं जाके पूछताछ करते हैं सर कि सेठ दिल्ली से कितने बजे आया। दिल्ली से आने वाली फ्लाइट? हाँ, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट यहाँ पर कितने बजे पहुँची? वो 8:05 राइट टाइम पर पहुंचे। थैंक यू सर, फ्लाइट राइट टाइम पे पहुंची 8:05। इसका मतलब है वो यहाँ से 8:15 के करीब निकला होगा और आराम से 9:15 बजे ऑफिस पहुंच गया होगा। मतलब सर, जो आदमी ऑफिस से कूदा वो सिद्ध ही था? नहीं, वो सिड नहीं हो सकता। सिड यहाँ पे 8:15 बजे पहुँच गया था, लेकिन उसका सामान कहीं खो गया था, तो वो कंप्लेंट लिखाने के लिए यहाँ पे रुक गया था। ये देखो, कंप्लेंट लिखवाने का टाइम 9:40। इसका मतलब है 9:40 तक वो यहाँ एयरपोर्ट नहीं था। हाँ, जो आदमी ऑफिस में आया था वो सिड नहीं था। इसका मतलब है शायद वो आदमी खूनी था। और ये अवनी हमसे झूठ बोल रही थी। सिद्ध कूद गया, सिद्ध कूद गया। और क्या हो सकता है, झूठी बोल रही थी। जब सिड यहाँ पे था तो ऑफिस में जाके कांच तोड़ के नीचे कैसे कूद सकते हैं? मगर ये डॉक्टर तो कह रहा था कि अवनी सच बोल रही है। ओह माय गॉड।
बहुत बड़ी भूल कर दी हम लोगों ने। क्या? जिस चेयर से कांच को तोड़ा गया है उसके ऊपर उंगलियों के निशान होने चाहिए, है ना? सिड की लाश हमारे पास है। लाश की उंगलियों के निशान से कुर्सी के ऊपर जो उंगलियों के निशान उन्हें मिलाकर देख लेना चाहिए था। हमें पता चल जाता कि जिस आदमी ने कांच को तोड़ा है वो सिड था या नहीं। वो तो हम अब भी कर सकते हैं, हमारे पास वो कुर्सी है और वो लाश भी। देखना पड़ेगा लाश है भी कि नहीं। हेलो डॉक्टर नियति, सिड की लाश अभी लैब में है कि नहीं? हाँ, ओके ओके ओके। सिड की लाश उसके रिश्तेदारों ने जला दी। राहुल, कौन था कमरे में? सर मैंने आपको पहले ही बताया कि... फिर से बताओ, और इस बार सच सच बताओ, था कौन उस कमरे में? सर मैंने तो आपसे कहा ना कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो फिर कांच किसने तोड़ा? हाँ? कुर्सी किसने उठाई? मैंने नहीं देखा सर, मैं तो इस तरफ था, इससे देखा अवनी ने। हाँ, यही तो चक्कर है, सिर्फ अवनी ने देखा है। और अवनी सिर्फ सिड सिड बोले जा रही है, लेकिन सिड उस कमरे में नहीं था, समझे? कोई और ही था। बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन था उस कमरे में। कुर्सी पर उसके उंगली के निशान जो मिले। नहीं साहब, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं इनके हाथों के निशान उस कुर्सी के निशान से मैच नहीं करते। इनमें से किसी ने भी कुर्सी को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, और ये राहुल, इसका क्या हुआ? यही तो था वहां पे। मुझे तो लगता है इसने ही कांच तोड़ा है। नहीं सर, इसकी भी उंगलियों के निशान उस कुर्सी पर नहीं है। उंगली के निशान नहीं है? तो फिर कौन है? कौन था उस कमरे में? ये कौन सा सिड है जो उस कमरे में था? सर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? सिड की लाश तो जला दी गई, जलाने से पहले उसके हाथों के निशान ले लेते तो अच्छा रहता सर। हाँ सर, पता तो चल जाता कि सिद ने उस कुर्सी को हाथ लगाया है कि नहीं। और अगर कांच उसी ने तोड़ा है तो कम से कम एक बात तो साफ हो जाती है सर कि ऑफिस में वही था। नहीं सर, वो नहीं था। ये आपको कैसे मालूम? हमें तो अभी तक पता नहीं चला। ये लाश की उंगलियों के निशान है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैंने सिर के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे। ओह, तो चलो फिर से वजन करने की तैयारी करो। इनमें से एक भी नहीं है। सर एक बात है, वो जो कोई भी था अवनी उसे अच्छी तरह से जानती थी, तभी तो इतना गहरा धक्का लगा इसको। तो सर अवनी के घर जाना चाहिए। ये कुछ नहीं बता रही तो क्या हुआ, इसके घर में जरूर कुछ मिल जाएगा। सर अवनी के साथ यहाँ पे कोई आदमी भी रहता था। ये देखिए सर, बाथरूम से मिला। यानी सिद यहाँ रहता था अवनी के साथ। क्या? अवनी के ऑफिस की फाइल बेड के नीचे छुपा के रखी हुई थी। ये सब तो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है। और ये अवनी तो एक मामूली सी सेक्रेटरी है, उसके पास ये पेपर्स कहाँ से? सर, हाँ, एक खुशखबरी है।
लड्डू लाए हो? लड्डू भी आ जाएंगे सर, पहले खुशखबरी तो सुन लीजिए। सर अवनी के घर से हमें जो पेपर्स मिले थे उनसे कुछ और ही कहानी पता चलती है सर। 15 करोड़ रुपए की कहानी सर। 15 करोड़? हाँ सर, सेठ की कंपनी से जो 15 करोड़ रुपए गायब हुए थे वो हमें मिल गए। कहां पर? एक नकली कंपनी है, वहां पे गए। ओह। मुस्कान, जरा कंपनी के मालिक को अंदर लेकर आओ। हो वाह, तो पत्नी ही अपने पति के पैसे चुरा रही थी? हाँ, तो क्या करती मैं, क्या करती? सिड को तो अपने पैसों की परवाह थी नहीं, न वो बच्चों की परवाह करता था और न मेरी। मजबूरी में मुझे समीर से मदद लेनी पड़ी। समीर? सर ये कंपनी का अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट? जी, और अवनी का बॉयफ्रेंड भी। तो उसी ने मारा सिड को? यहाँ क्यों आई? तुम? Oh my God! तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम जानते हो मुझे क्या लगा था? Oh my God! तुम ठीक हो? मगर हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ क्यों आई हो तुम? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, अचानक कैसे बोल पड़ी? हाँ? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आपसे मतलब? गुस्सा क्यों हो रहा बस? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है? मैंने कोई चूहे हुए नहीं खाए। कंपनी के पैसे तो चुराए हैं, क्यों? ये सब तुमने बुलाया? मैंने मुझे झूठ बोल के फंसाने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ? खून क्यों किया? खून? हाँ, सिड का खून क्यों किया? साहब मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने पूछा खून क्यों किया? खून क्यों किया तुमने? सर मैं मानता हूं मैंने कंपनी के पैसे खाए, लेकिन सच में मैंने किसी का खून नहीं किया। पैसे चुराए हैं और खून नहीं किया? हाँ, अच्छा चलो बीरू लेके चलो इसको। चलो चलो बेटा। प्लीज मेरी बात सुनिए। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं जाने से पहले उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। शायद इसके बाद मुझे मौका ना मिले। प्लीज सर। ठीक है, जल्दी आओ। अगर इसने सिद का खून नहीं किया है तो फिर सिद का खून किया किसने? ये बार-बार सिड बोलकर दिमाग खराब मत करो। कुछ और भी बोला होता तो पता चल जाता कि सिड का खून किसने किया है। एक मिनट अभिजीत, एक मिनट। ये शायद कुछ कह रही है। समीर
समीर भागा यहाँ से। सिड। देखो अब कोई फायदा नहीं है, हमें पता चल चुका है कि सिड कौन है, और अब तुम्हारे सिड को फांसी से कोई नहीं बचा सकता, समझी तुम? एक मिनट, तो अंदर ही कहीं है, फिर से देखते हैं। अभिजीत, समीर, समीर दरवाजा खोलो। बाहर निकलो सिद, बाहर निकलो। इधर है। सिद, चलो बाहर निकलो। आउट। मेरा नाम समीर है। अच्छा, तुम्हारा नाम सबीर भी है और सिद्ध भी। पासपोर्ट पे तुम्हारा नाम समीर ईश्वर डावर लिखा हुआ, समझे? SID सिद्ध। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे फेंक दूंगा। दूर रहो मुझसे। एक मिनट, नहीं तो दूर रहो। नहीं, ऐसे फेंक दूंगा। दूर रहो समीर, दूर रहो मुझसे। मैं सिड को मारना नहीं चाहता था। तो फिर मारा क्यों बेचारा? सर सच बात तो ये कि मैं अपने आप को मारना चाहता था। मैं उस विंडो से कूदने वाला था, इसलिए मैंने वो कांच तोड़ा था। जब मैंने अवनी को सिड के नाम से चीखते हुए सुना, मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने सोचा कि सिड के नाम की चीख सुनकर लोगों को लगेगा कि सिड सर विंडो से कूद गए, और 15 करोड़ का घपला भी उन्होंने किया, जिससे बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या की। और तभी मैं दरवाजे के पीछे जाकर छुप गया। बेचारा, और उसे लगा कि तुमने आत्महत्या कर ली। जबरदस्त शौक लग गया उसे। अब मुझे असली सिड को ढूंढना था और किसी भी तरह उसे लाकर ऊपर से फेंकना था। तुम्हें मालूम था वो आने वाला है। आत्महत्या करने के लिए जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑलराइट सर, या ओके। सिड, ओह माय गॉड, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सिड। अब आना ही था तो थोड़ा जल्दी आते ना। थोड़ी देर तो हुई। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी टेंशन है? सिड, तुम ऐसे करोगी तो सब समझेंगे। लोगों को जो समझना है समझने दो। मैं पागल हो गया लोगों की बातें सुनते सुनते। कंट्रोल सिड। सर का अभी एयरपोर्ट से फोन आया था और वो 45 मिनट्स में यहाँ पहुंच जाएंगे। तब तक मेरा काम हो जाए। जब मैं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था तब अवनी की बात मुझे याद आई। सर का अभी एयरपोर्ट से फोन आया था और 45 मिनट्स में यहाँ पहुंच जाएंगे। और मैं एयरपोर्ट की तरफ भागा और वहां मैं सिड सर से मिला और रास्ते में मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुखा दी। और फिर तुमने उसे टेरेस से नीचे फेंक दिया। मगर तुम्हारा बैड लक कि हम उसी वक्त वहां पहुंचे और उसे गिरते हुए देखा। अब तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है।
कोर्ट शायद तुम्हें फांसी की सजा ही सुनाएगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।